बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस के दूसरे लहर ने पहली लहर से कहीं ज्यादा देश और प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन मुश्किल वक्त में धरती के भगवान हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टरों ने एक एक जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इन दिनों मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर अपने दायित्वों से विमुख होते हुए प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अपने आंदोलन को गति देने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से रीवा में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने कटोरा लेकर आंदोलन किया। रीवा में डॉक्टरों का आंदोलन लगातार 6वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में सवाल यह है कि अस्पतालों में उपचार के दौरान जूनियर डॉक्टरों की उपस्थिति से मरीजों का बेहतर उपचार हो पाता था। अब व्यवस्थाएं कैसे सुधारी जाएंगी और मरीजों के बेहतर उपचार को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि डॉक्टर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। रीवा पुलिस इन दिनों रीवा आईजी उमेश जोगा व रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ कर सख्त कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर जिले के बिछिया थाना की पुलिस ने गांजा के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का पर्दाफाश कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। रीवा पुलिस को मुखबिरों के हवाले से यह सूचना मिली कि कंटेनर में उड़ीसा से रीवा की ओर गांजे की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना मिलते ही रीवा पुलिस चौकन्ना हो गई और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे अरसे से देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है और अब धीरे धीरे कर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज रीवा में बीजेपी कार्यालय के सामने किसान नेताओं ने किसान बिल की प्रतियां जलाई हैं। इसके साथ ही रीवा में आंदोलन को 154 दिन हो गए हैं। किसान नेता सर्वेश सिंह के नेतृत्व में धरना अभी भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि किसान बिल के विरोध में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में 154 दिन ग्राम बेहरा में किसान नेता सर्वेश सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने में कोविड-19 की नवीन गाइडलाइन का पालन जारी रहा। धरने में प्रमुख रूप से किसान नेता अमित द्विवेदी, राजकुमार सिंह, कुलदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रीवा जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सड़कों के किनारे और शासकीय कार्यालयों में 10,000 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इसी उद्देश्य से आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी, पर्यावरण अच्छा रहेगा और वैश्विक महामारी से लड़ने में भी ताकत मिलेगी। इस मौके पर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सभी से सहयोग मांगा और कहा कि अपने आसपास आप सभी एक पौधा जरूर लगाएं और उसे संरक्षित रखने का संकल्प ले। साथ ही जनता को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। रीवा जिले से पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट की कई खबरें उजागर हुई हैं। एक ऐसा ही मामला ग्राम डिहिया थाना बैकुंठपुर से उजागर हुआ, जहां बड़े भाई और छोटे भाई के विवाद में मारपीट तक की नौबत आ गई। जानकारी के मुताबिक छोटे भाई ने बड़े भाई व उनके परिवार के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार कार्यवाही के लिए एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां पर एसपी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के सदस्य यानी छोटे भाई के द्वारा लगातार मारपीट की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। जमीनी विवाद के कारण पीड़ित परिवार पर यह हमला किया गया था, जिस पर अब पीड़ित परिवार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जहां इस कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन को दर दर भटके, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहडोल जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के उद्यान में पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर पर्यावरण स्वच्छ बनाएं। इस पर्यावरण दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि कोरोना संकट के समय आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो वो थी ऑक्सीजन की, और वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु है, इसलिए ऑक्सीजन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सकें, इसलिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि लोग अपने जो भी उनके पास उपलब्धता है जगह की और बाकी जो सार्वजनिक जगहें हैं उन पर अनिवार्य रूप से पेड़ लगाएं ताकि हमको प्राणवायु मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
जहां देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर गरीब के कच्चे मकानों को तोड़कर पक्के मकान बनाए जाएंगे, पर इसकी सच्चाई पंचायतों में साफ देखी जा सकती है। गरीबों को मकान तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, पर पंचायत के ही सरपंच सचिव की मिलीभगत से गरीबों के हक छीन लिए जाते हैं। शासन की योजनाओं पर बिरौडी सरपंच गीताबाई सचिव ने बट्टा लगा दिया और प्रधानमंत्री के सपनों को बिखेर दिया। सरपंच सचिव के इस कारनामे से आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि पंचायतों में किस प्रकार गरीबों के हक पर सरपंच सचिव डाका डाल रहे हैं। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत बिरौडी का है, जहां की सरपंच अब तानाशाही में उतारू हैं। पंचायतों में हो रहे कार्यों के भ्रष्टाचार में सचिव जयप्रकाश नपित अव्वल है, जहां गरीबों के घरों को छीनकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बिरौडी की रहने वाली बेवा सुंदीबाई एक पैर से विकलांग है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका पीएम आवास में नाम है, जिसे सरपंच गीताबाई ने सचिव व पीसीओ की मिलीभगत से सरपंच गीताबाई ने सुंदीबाई का पीएम आवास अपने पट्टे की जमीन में बनवा लिया और उस बेवा सुंदीबाई को उसी के कच्चे मकान में रहने को भेज दिया। शासन का निर्देश है कि हितग्राही के कच्चे मकान को तोड़कर पक्के मकान बनाए जाए। अगर हितग्राही के पास जमीन न हो तो उसे शासकीय भूमि दी जाए, पर सरपंच ने सुंदीबाई से अंगूठा लगवाकर पीएम आवास की राशि निकलवा ली और अपने पट्टे में गरीब का मकान बना लिया। जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह हर हफ्ते पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक अधिकारियों की ले रहे हैं, फिर क्या जनपद के अधिकारी जिला कलेक्टर को गलत जानकारी देते हैं? अब देखना है कि जिला कलेक्टर इस मामले में सरपंच के ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं या इस सरकार में गरीबों का ऐसे ही हनन होता रहेगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जा रहा है ग्राम पंचायत बिरौडी के अंतर्गत एक झुन्नीबाई महिला, जिसका मकान कुछ दिन पूर्व आया था, मगर सरपंच ने अपने पट्टे की जमीन में बनवा ली और अभी आप जांच के लिए आए हैं। मीडिया के अनुरोध पर आपने जांच की, सर इस पे क्या पाया आपने बताया? इसमें सुंदीबाई के यहाँ से पीएम आवास आया था 2018-19 के आसपास में, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कोई भी, पर ये इनका जो पीएम आवास आया था, इन्होंने जो है कि अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पे पीएम आवास बना दिया गया है और इनको जो है वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है, ये भी पाया गया। सर ये देखा गया तो पट्टे की जमीन पे सरपंच ने बनवा लिया है, वो पट्टे की जमीन है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति का दूसरे के पट्टे की जमीन में मकान बनवाया जा सकता है? ऐसा होता है क्या गवर्नमेंट की कुछ पे? ऐसा नहीं होता है। अब चूँकि क्या है, किसान यदि सहमति है किसी की, यदि अन्यत्र कहीं बना दिया जाए करके, यदि वो स्वयं सहमत है और यदि उसके पास ज़मीन नहीं है तो शासकीय आबादी की जो है शासकीय भूमि पर बनाया जाता है, पर आबादी की जमीन होनी चाहिए, अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। पर सर यहाँ पर देखा जा रहा है इस गरीब का मकान बना हुआ है, तो क्या यहाँ पर बनना चाहिए था या दूसरे जगह पे बनना चाहिए? थोड़ा सा ये सर, ये इनको इन्हीं की स्वयं की जमीन पे आवास बनना था, इसके अन्यत्र कहीं नहीं बनना चाहिए था। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा। चंद्रकुमार भट्टे, तहसीलदार जैतपुर। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।